नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं गुजरात मेट्रो साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर द एससीटीओ एग्ज़ाम डेट आउट। जी हाँ, आप लोगों को जिस टेस्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था वो आज पूरा हो गया जीएमआरसी के थ्रू। दिसंबर 6, 7 और 8, 6, 7 एंड 8 दिसंबर को 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। इसके अंतर्गत जो है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप 8826901833 पे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको रासर के द्वारा मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। तो एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अभी तक 200 प्लस बच्चे जो हैं वो हमारे कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। ये डाटा आप फिर से सुन लें, 200 एंड प्लस स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं जीएमआरसी एससीटीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन कोर्स 3.0 में, जहाँ पर कि आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ ही आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। इसके साथ ही इंडिविजुअल गाइडेंस मिलता है राज सर के थ्रू, जिनके पास एक्सपीरियंस है 14 एन प्लस ईयर एक्सपीरियंस है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। और जो लास्ट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जीएमआरसी के अंतर्गत हुए थे उसमें 70 to 80% सक्सेस रेट भी रहा है। तो आते हैं हम लोग अब वीडियो की बात पे कि जिन लोगों ने कोर्स चाहते हैं कि अगले 5 दिनों में आप अपनी तैयारी को किस प्रकार करें अगले 5 दिनों में, क्योंकि आज हो गए आपको 30 तारीख, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5। अगर 6 तारीख को किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं। अगर आपको लगती है कि आपकी तैयारी में थोड़ी भी कमी है या आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और पुख्ता करना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, बट आप चाहते हैं कि श्योरिटी हो कि आपका एग्जामिनेशन 100% क्लियर हो, तो आपके साथ हैं राज सर। आपको सिंपल क्या करना है कि कोर्स को परचेज करना है, ऐप डाउनलोड करें क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर से, और वहाँ स्टोर में जाकर के जीएमआरसी 3.0 जो कोर्स है उसको आप परचेज करें। एक अच्छी बात यह है कि अभी आप लोगों को 750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 750 रुपीज़ का, यानी कि जो ये आपको 2500 रुपये का कोर्स है वो केवल और केवल आपको 1750 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही आपको इंडिविजुअल गाइडेंस और वीवीआई मॉक टेस्ट जो है वो भी आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल भी अपना समय ना गंवाएं और आज ही जुड़ें और प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं कि क्या है आज की प्रेस रिलीज में। आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, तो इमिडिएटली करें और ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो ये है आपका जो आज का वीडियो है। कुल 150 वैकेंसीज हैं एससीटीओ पोस्ट की गुजरात मेट्रो में, और ये वीडियो हमने ऑलरेडी पहले भी बताया है, जिसमें 1142 कैंडिडेट जो हैं वो साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम देंगे। टोटल 1142 एग्ज़ाम स्टूडेंट देंगे ये एग्ज़ाम। और इसमें आप देखिए तो जनरल कैटेगरी के 579, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के 62, एससी बीसी के 217 और एससी के 177 और एसटी के 107 जो है टोटल कैंडिडेट्स हैं। तो नेक्स्ट देखें आप इस वीडियो में कि ये है जो आज का प्रेस रिलीज़ है। इसके बारे में मैं बात करूं तो ये है आज का प्रेस रिलीज़, 30 नवंबर 2023 आज के दिन रिलीज़ हुआ है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो एक बार आप देखें, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जीएमआरसी एचआर 2023 5 डेटेड 10 मई 2023 इसके बारे में है। ये जो रिक्रूटमेंट निकला था, द साइकोमेट्री टेस्ट सीबीटी एंड द रिएक्शन टेस्ट, यहाँ पे दो पार्ट दिया गया है कि एक पार्ट 1 है आपका और दूसरा पार्ट 2 है। दोनों अलग अलग टेस्ट होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों जो हैं वो सेम डे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 6 तारीख को है, 7 तारीख को और 8 तारीख को है, तो 6 तारीख को ही आपका पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। आपको वेट करना पड़ेगा होल डे, ये आपको मेंशन भी है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी भी मिलेंगी। तो दिया गया है कि द पोस्ट फॉर स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर शेड्यूल ऑन 6 दिसंबर टू 8 दिसंबर, यानी कि 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली एट द टाइम मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। तो आपको ई एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए है स्टेप टू डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड, बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। ये एक लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। वहाँ से इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप्स बताया जाएगा। तो इसके लिए सेकेंड स्टेप ये है कि जैसे ही आप इस पेज को खोलते हैं तो आपको सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इन कॉल लेटर प्रेफरेंस टैब एंड क्लिक ऑन द सेकेंडरी एग्जाम कॉल लेटर ऑफ प्रेफरेंस, सेलेक्ट जॉब एंड इंटर योर कन्फर्मेशन नंबर। ये कन्फर्मेशन नंबर आपको डालना है,
साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डे डी मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आपको डालना है, और इसका प्रिंट आउट आपको लेना है, और इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको भी आपको लेना है। यानी इसके टोटल अंतर्गत 2 पेजेस मिलेंगी, एक होगा आपका एडमिट कार्ड और दूसरा होगा इंस्ट्रक्शंस पेज। इन दोनों का प्रिंट आउट लेना है। काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड ऑन ई एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन शीट केयरफुली बिफोर अपेयरिंग द साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड कैरी द प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन शीट एंड 1 पासपोर्ट साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कलर फोटो हो तो वो लेकर जाएं। 1 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट ID प्रूफ इन ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ अटेंडेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट एट योर मेंशन सेंटर। तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली करनी है। सबसे पहला स्टेप जो आपको ये करना है कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे पेड स्टूडेंट अनपेड स्टूडेंट सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ई एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस पेज को भी आपको डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। सेकेंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये करना है कि आपको 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये भी कौन से फ़ोटो होने चाहिए, ये फ़ोटो वो होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने ये फॉर्म फिल किया था मई 2023 में, उस समय के फ़ोटो जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं, फ़ोटो ले करके जाने हैं वहाँ पर। और वो कहाँ पे पेस्ट करेंगे मैं आपको वो अभी बताऊंगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका ID प्रूफ है, ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर ID कार्ड हो सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस में नाम मेंशन किए होंगे उसका ओरिजिनल और कॉपी दोनों आपको लेकर के जानी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नेक्स्ट आते हैं, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट गिवन विलो लिंक फॉर द मॉक टेस्ट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट लिंक दी गई है, एक आपको ई एडमिट कार्ड के लिए दिया गया है और दूसरा आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो मॉक टेस्ट है इसका लिंक आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक्स को मैं आपको डाल दूंगा, तो वो आप इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एडमिट कार्ड के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, और दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस पेज है उसमें क्या दिया गया है, और थर्ड वो इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि आपको जो मॉक टेस्ट है उसमें किस तरह के टेस्ट आपको बेसिकली पूछे जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लास्ट तक जरूर इस वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये है आपका एडमिट कार्ड जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुजरात मेट्रो का। ही इज़ वन ऑफ माई स्टूडेंट और इनका कंफर्मेशन नंबर है तो 2, जिसके भी नाम से ये आएगा ये उनका फ़ोटो होगा जो भी कैंडिडेट होंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट का रोल नंबर जो है वो न्यू है, ये आप लोगों को असाइन किया गया होगा और ये आपको वहाँ पर एंट्री भी करनी है। जो भी कैटेगरी है वो मेंशन है। OMR एग्ज़ाम रोल नंबर मिलेगा। सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है कि CBT एंड रिएक्शन टाइम टेस्ट दोनों के लिए ये आपको काम करेगा, एप्लीकेबल है, दोनों के लिए सेम ही एडमिट कार्ड दिया गया है। अब हम आते हैं कि जो एग्ज़ाम का वेन्यू है वो क्या है। तो ION डिजिटल जोन IDZ, तो ये आपका जो GMRC का 1.0 रहा था, 2.0 था, उसमें भी सेम था। बेसिकली ये TCS के द्वारा ये जो है आपको सेंटर होते हैं जहाँ पर कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, आपको श्री विश्वेश्वर इन्फोटेक 2nd एंड 3rd फ्लोर, सिद्धि विनायक आर्किड, बार्सिलोना सर्कल, SP सिंह रोड, ओधव, अहमदाबाद, गुजरात। तो अहमदाबाद में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग क्या है कि प्री टिकट आप लोग अभी से ही बुक कर लें। अगर आप गुजरात के किसी दूर दराज इलाके से आते हैं और आपको अहमदाबाद पहुंचना है तो 1 डे बिफोर आप पहुँचें। अगर आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को है तो आप 5 तारीख को ही पहुँचें। अगर आपका 7 को एग्ज़ाम है तो आप एटलीस्ट 6 तारीख को अहमदाबाद पहुँच जाएँ, और अगर 8 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप 7 तारीख को ही पहुँच जाएँ। इससे क्या होगा कि किसी भी अननेसेसरी हर्डल से आप बच जाएंगे जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट आते हैं कि जो एग्ज़ाम टाइम है वो 9 बजे से स्टार्ट होगा, यानी कि प्रतिदिन चाहे वो 6 तारीख हो, 7 तारीख हो और 8 तारीख को सुबह 9 बजे एग्ज़ाम टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 8 बजे आपको जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पर आपको पहुँच जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की डिले नहीं होगी। और ये है 6/12 तारीख का, 6/12 का इनका फर्स्ट डे का ही एग्ज़ाम है तो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ई एडमिट कार्ड एंड एडहेयर द सेम, यानी इसका आपको एडहेयर मीन्स क्या होता है, उस नियम का पालन करना होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं।
पॉइंट नंबर 2, कैंडिडेट शुड फिल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन द बिलो फॉर्मेट। तो अभी एक फॉर्मेट आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, उसको आपको फिल करना है। आफ्टर फिलिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, जो भी जरूरी सूचना होगी बिलो सीट, कैंडिडेट्स विल हैव टू अफिक्स द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो एंड पुट द सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। यानी आपको फोटो तो पहले से ही चिपका लेने हैं, लेकिन जो साइन करना है वो केवल इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप पहले से साइन करके जाएं और इन्विजिलेटर जो है वो नाराज हो जाए, किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट, बिलो इट, क्योंकि इसको साइन कराने का पर्पस क्या होता है सामने में, कि जो साइन है उसको वो मैच कर पाए। मैच किस प्रकार से कर पाए, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, एग्जामिनेशन फॉर्म, वो साइन और उस साइन दोनों को वो मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई अगर हो जाता है तभी वो आपको अलाउ करते हैं। तो गलती कभी भी ना करें कि आप पहले से फिल करके जाएं। एंड सबमिट टू द सुपरवाइजर ऑफ चेकिंग, चेकिंग फॉर विच द सुपरवाइजर सेल टेक with him or her. If you do not return the attendance form to the supervisor, your candidature will be cancelled। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उसके कारण बच्चों को बाद में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि इफ़ यू डू नॉट रिटर्न द अटेंडेंस फॉर्म टू द सुपरवाइजर, योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल। यानी कि जो आपका अटेंडेंस फॉर्म होगा आपको उसको सबमिट करना ही करना है, अगर नहीं करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा आपकी कैंडिडेचर, यानी कि आपकी योग्यता जो है वो निरुद्ध कर दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, द इन्विजिलेटर सेल साइन द कॉपी एंड कीप द बिलो पार्ट विद हिम हर। यानी कि जो ये बिलो पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये लाइनें खींची गई हैं, ये सुपरवाइजर अपने पास रखेंगे। If you fail to return the copy of e-admit card to invigilator, then you will not be eligible for the examination। आप नहीं रहेंगे। Next 4 नंबर है, the candidate has to appear in the examination room allotted at the prescribed time। For appearing in the examination room with the above details, it is mandatory to download Appendix 1 instruction sheet along with the admission form। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, ये फिर मैं अगेन बताऊँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप में से हर एक कैंडिडेट के पास जो इंस्ट्रक्शन सीट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी आपको डाउनलोड करके साथ में अटैच करके लेके जाने हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट विल हैव रिएक्शन टेस्ट, जिसे हम मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। सो मेक योर सेल्फ अवेलेबल होल डे। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बना करके बताऊंगा कि किस प्रकार करना है। तो बेसिकली अगर आप 8 बजे सुबह पहुंच जा रहे हैं, 8 AM, तो आप मान करके चले कि शाम को 6 PM तक आप ऑक्यूपाई मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, और आपको अपने साथ केवल वाटर बोतल ले जाना अलाउड होता है। तो आप खाना भी उसी हिसाब से खा करके जाएं कि आप इस पूरे दिन तक अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकें, क्योंकि इसके बीच आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जाना अलाउड नहीं होगा, राइट। और ये आपकी सीनियर DGM HR जो है उनके साइन जो है आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है। तो ये है आपका कंफर्मेशन नंबर, जहाँ पर कि आपको अपने फ़ोटो जो है उसको पेस्ट करने हैं। कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी जो है आपके इन्विजिलेटर उनके सामने होगा। कैंडिडेट सिग्नेचर, ये भी आपको सामने में ही करना है, पहले से करके नहीं जाना है। और ये फॉर्म जो है वो अपने पास रखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपका कंफर्मेशन नंबर की सेकेंड कॉपी। आइए नेक्स्ट जो पेज है वो हम देखते हैं कि क्या है इंस्ट्रक्शन। अगेन मैं बताऊं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। Point number 1 says, Gujarat Metro Rail Corporation instruction, candidates are advised to read and implement all these instructions strictly। First, you will have reaction test after CBT, psychometric test, so makes yourself available for the whole day। तो जो मैंने बताया कि आप 8 AM में जा रहे हैं, तो आप 6 PM तक के लिए अपने आप को मान के चले, इस तरह से रहें, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। पॉइंट नंबर 2, द टेस्ट मे बी एक्सटेंडेड थ्रू आउट द डे, जो मैंने बताया। सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्लान देयर रिटर्न टिकट अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर मान के चलिए आप कोई भी गुजरात के दूसरे छोर से आ रहे हैं अहमदाबाद के लिए, तो आप अपना टिकट जो है रात को 10 बजे के या 8 PM के बाद का ही कटाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 बजे और 6 बजे का कराया, तो ये आपके लिए एक तरह से एडवाइस दी गई है। नेक्स्ट है, दिस एडमिट कार्ड इज़ वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट to be held on the date and time as specified thereon।
पॉइंट नंबर 3 का मतलब ये हो गया कि जिस भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में 6 तारीख लिखी है, 6 दिसंबर, तो ये केवल और केवल 6 दिसंबर के लिए ही वैलिड होगा, 7 के लिए नहीं होगा और 8 के लिए नहीं होगा। सेम चीज़ें 7th के लिए होगी और 8 के लिए एप्लीकेबल होगी कि वो पार्टिकुलर डेट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली at the time mentioned in the e-admit card to complete activities such as verification, capture of photo, collection of documents, announcement of instructions and logging etc। यानी कि अगर आप 8 बजे चले जाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है कि आपका वेरिफिकेशन होगा, फ़ोटोज़ होंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आपसे लिए जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अनाउंसमेंट आपको दी जाएंगी, बताई जाएंगी, उस सब चीज़ के लिए आपके पास एम्पल टाइम हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, candidates are advised to locate their test center and its accessibility at least a day before the test so that they can reach the center on time on the day of the test। यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि अगर आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप 5 को ही पहुँच जाएं और उस सेंटर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसका जा कर के एक बार आप मुआयना कर ले कि हाँ ये यहाँ पर हैं, तो आप जहाँ से भी ठहरे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप मार्जिन टाइम लेकर के पहुँच सकते हैं। तो ये अगेन आपकी सुविधा के लिए बताया गया है, पॉइंट नंबर 5। 6 के लिए आते हैं, प्लीज़ अफिक्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो color photograph in the space provided on the GMRC Corporation Limited copy of e-admit card। The photo should be same। अगेन मैं बोल रहा हूँ फोटो आपका सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। That was uploaded at the time of online application। Now come to the point number 7। No candidates will be permitted to enter into the test venue without e-admit card and a photo identity card। यानी आपका जो आई कार्ड होना चाहिए उसमें आपके फ़ोटो होने चाहिए। सपोज़ आपका पैन कार्ड है उसमें फ़ोटो होते हैं, आधार कार्ड है उसमें फ़ोटो होते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें फ़ोटो होते हैं, तो बिना फ़ोटो वाले आई कार्ड नहीं मान्य होंगे, वो चीज़ आप इंश्योर करें। प्लीज़ नोट दैट अपार्ट फ्रॉम द ई एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो मैंने बताया था, वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, आधार कार्ड हो सकते हैं, पासपोर्ट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल में लेके जाने हैं और साथ ही साथ इसका एक फ़ोटो कॉपी भी रख के जाइएगा ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप सबमिट कर पाएँ एज ए प्रूफ ऑफ देयर आइडेंटिटी। यानी इसकी जीरोक्स नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, साथ में आप एक फ़ोटो कॉपी भी ले जा सकते हैं। फर्दर कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो कॉपी ऑफ ID प्रूफ फॉर द सबमिशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है कि आपको फ़ोटो कॉपी भी इसकी लेके जानी है जिसको कि आपको सबमिट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। नाउ कम टू दी पॉइंट नंबर 8, कैंडिडेट्स कैन कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड ए सिंपल ट्रांसपेरेंट पेन। देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो सही माहौल में हो, किसी भी तरह का नेग्लिजेंसी ना हो, किसी भी तरह की चोरी ना हो, उन सब चीज़ों को इंश्योर करते हुए तो बहुत ही विजिलेंट रहने के लिए बताया गया। तो जो आप पानी की बोतल लेकर के जाएंगे वो भी क्रिस्टल क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पे बोला गया है जो आपको पेन लेकर के भी जाना है, सपोज साइन करने के लिए, इस पेन का काम केवल और केवल साइन करना है, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है पेन का। आपके साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में पेन किसी भी तरह का मदद नहीं करेगा, तो उसके लिए नीड नहीं है, केवल और केवल साइन पर्पस के लिए है। तो वो भी ट्रांसपेरेंट पेन आपका हो तो वो बेहतर है, वो आप लेकर जाएं। पॉइंट नंबर 9 है, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी बैंड आइटम है तो वो सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जाना है, और कोई भी वैल्यूबल आइटम है वो भी आप अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं ले जाएं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो GMRC जो है या सर्विस प्रोवाइडर जो कि एग्जामिनेशन सेंटर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 10, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल नॉट रिम्बर्स एनी कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर ट्रैवलिंग इन ऑर्डर टू टेक द टेस्ट। यानी कि बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वो आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पर SC कैटेगरी या ST कैटेगरी को ये TADA मिलते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को कोई भी चीज़ सुविधा किसी भी कैटेगरी को नहीं मिलेगी, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 11 की बात अगर हम करें तो पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि द ई एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कैंडिडेट has fulfilled all the eligibility conditions like academic qualification, category etc।
The candidature is purely provisional and it is liable to be cancelled at any stage of recruitment or thereafter in case of any inconsistency is noticed. यानी अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, तो रिक्रूटमेंट के दौरान या उसके बावजूद आपकी नियुक्ति हो जाती है, अगर वो चीज़ें पकड़ में आती हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कभी भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 स्पेशल इंस्ट्रक्शन इफ़ एनी गिवन बाय द इन्विजिलेटर शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे चाहे वो पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2 है, उस समय कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, उसको आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल बी सीसीटीवी कवरेज थ्रू आउट द एग्जाम प्रोसीजर। यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया है कि किसी भी तरह का आरोप ना लगे जीएमआरसी पे कि एग्जाम में धांधली हुई है, इस चीज़ को श्योर करने के लिए। पॉइंट नंबर 14 है चेंज ऑफ डेट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज़ नॉट परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। तो ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं चेंज किए जाएंगे। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन ऑल द मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स। तो इस चीज़ को भी बताया गया कि ये फाइनल है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपको जो आपको अप्लाई करना है, ई एडमिट कार्ड लेना है मेन एग्ज़ाम होम सेंटर के लिए। तो जैसे ही आप जो फर्स्ट लिंक था उस पर आप जैसे ही क्लिक करते तो आपको ये वाला पेज ओपन होगा, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं OJAS, राइट। तो यहाँ आपको सेलेक्ट जॉब में GMRC एक ही ऑप्शन आता है, GMRC 202324/1 SCTO साइकोमेट्रिक टेस्ट CBT एंड रिएक्शन टाइम टेस्ट। आपको यहाँ पर करना है कंफर्मेशन नंबर जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में होगा वो फिल करना है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में वो डालना है, और ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, और साथ ही इंस्ट्रक्शंस पेज जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका जो सेकंड लिंक था उसके बारे में बात करते हैं, जो कि आपका मॉक टेस्ट लिंक है। बेसिकली इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है जब हमने बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात की थी, और वहाँ पर भी सेम है। तो कुछ नया चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं गई हैं, सारी की सारी चीज़ें पुरानी ही हैं। जब आप इस पर साइन ऑन पे ही डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें करनी होती हैं। तो क्या पेज उसके बाद ओपन होता है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, राइट। तो जो पेज ओपन होता है वो होता है ये, इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 5 मिनट्स के अराउंड का होता है ये आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो हम आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत दिए हैं, उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं की हैं। आप उसको आराम से ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। आफ्टर दैट जो है आपके सामने आ जाता है, ये आप सभी के लिए अगेन मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो 5+1 टेस्ट एग्ज़ाम में आएंगे, 5+1 यानी कि टोटल जो 6 टेस्ट एग्ज़ाम में आएंगे उसके बारे में बताया गया है। आप देखेंगे इसके अंतर्गत ट्रैक मेमोरी की बात की गई है। सबसे पहले ऊपर पॉइंट में देखें कि टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट, टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट, टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट। तो बेसिकली ये आपको मेमोरी टेस्ट ट्रैक मेमोरी जो है वो आएगा। सेकेंड नंबर पर इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अंतर्गत फिगर फॉर्मेशन आएगा। थर्ड नंबर पे कंसंट्रेशन यानी 4x4 सिमेट्रिक आएगा। फोर्थ नंबर पे फील्ड इंडिपेंडेंस जिसको कि हम एम्बेडेड फिगर टेस्ट कहते हैं वो आएगा। और 5वें नंबर पे जो टेस्ट है वो पर्सनालिटी टेस्ट है वो आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बाकी के जो 4 टेस्ट हैं उस समय केवल और केवल 1T स्कोर क्रिएट होता है, बट पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत 2T स्कोर क्रिएट होते हैं, दैट इज G सेक्शन एंड Q सेक्शन। आप में से जिन लोगों ने भी हमारा इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो देखा होगा वहाँ हमने इसके बारे में विस्तार से बताया था। इसीलिए क्योंकि केवल 36 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आपको 2 सेक्शन में पास करना जरूरी होता है, पास तो सभी में करेंगे तभी आप आएंगे। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट होता है जो कि फर्स्ट हाफ के बाद यानी कि सेकेंड हाफ में होगा। तो किसी भी तरह का डाउट मत रखिए, जो टेस्ट में इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था वही सारे प्रश्न एग्जाम में भी आएंगे। और आपको इसके बारे में और स्पेशल लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारा एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो देखिए, एग्ज़ाम रिव्यू वीडियो ऑफ बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है।
बहुत ही तेज़ी से ये एग्ज़ाम हुआ था और उसमें स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यू दिए हैं कि क्या टेस्ट रहा था, सारी चीज़ें। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर भी वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो ये जो सिलेबस है, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बताया था, सेम है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, नथिंग चेंज। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेबस आपको मालूम हो चुका है, गाइडेंस जो भी पेड स्टूडेंट होंगे हमारे, उनको तो प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा। बाकी जो है वो अदर्स स्टूडेंट है जो कि आपने कहीं और से भी गाइडेंस लिया है या फिर आप सेल्फ स्टडी करे हैं। तो मेरा आप सभी को एक ही एडवाइस है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 स्टूडेंट है, 1142 बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो कंपटीशन बहुत टफ है। आप अपने आप को हर तरह से पुख्ता कीजिए। आप लोगों के स्पेशल 750 रुपये का डिस्काउंट भी अभी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो इनिशियली आज के डेट में एग्ज़ाम को परचेस करेंगे। तो आप ज्वाइन कीजिए और मार्गदर्शन लीजिए राज सर का, और अपने आप को बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस भी आपको करना होगा किस प्रकार से, तो प्रैक्टिस केवल और केवल अभी तक आप जिस भी फॉर्म में कर रहे थे, डजेंट मैटर, आप आज से आप लैपटॉप और पीसी पर्सनल कंप्यूटर जो है इस पर जाकर के आप अपना टेस्ट दीजिए। और इंटरफेस कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अगर चीज़ें मालूम हो तो इंटरफेस नॉट अ बिग इशू, इंटरफेस नॉट अ बिग इशू। ये आप अगर चाहें तो आप इसको वहाँ भी देख सकते हैं, BMRCL के वीडियो में भी मैंने बताया है, बच्चे खुद भी बता रहे हैं इंटरफेस कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पेज पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिख जाएंगे। आपको केवल वर्टिकली जो है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बारे में एक वीडियो में बना के यूट्यूब पे डालूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो अभी जो मैं बता रहा था कि पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी लोग लैपटॉप या पीसी पे ही अभ्यास करें, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली वाइज टेस्ट दीजिए हमारे साथ, और आपको उसका टी स्कोर मिलेगा। अगेन मैं आप सभी लोगों को ऑफर देता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं, पेड मेंबर्स या अनपेड मेंबर्स, आप सभी हमारे जो टिल VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होंगे, उन सभी में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए जुड़ करके, और आप टी स्कोर देखें। हर दिन हम जो है टी स्कोर बच्चों का देते हैं, और सभी बच्चों में 200 प्लस बच्चे तो हमारे हैं, उसके अलावा अभी जितने और जुड़ेंगे, और आप सभी लोग जितने भी हैं बाहर के बच्चे, वो सभी जुड़ें और देखें कि आप कहाँ पर अपने आप को पाते हैं, आपका क्या स्थान है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो आप अपनी लेवल को चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं पता चला कि बाकी लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप अपनी तैयारी को करें। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है जो मैंने बैंगलोर मेट्रो के लिए स्पेशल क्लास ली थी एग्ज़ाम से एक दिन पहले। वहाँ हमने बताया था कि टेस्ट 1 है ट्रैक मेमोरी, जिसमें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 24 होंगे, 12 सेट ए और 12 सेट बी, इसके अंतर्गत 12 मिनट का होगा। और सेम क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया। फिगर फॉर्मेशन जो टेस्ट टू इंटेलिजेंस टेस्ट है, 25 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट का टाइम है, ये भी एग्जैक्टली आया। टेस्ट 3 कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसे हम ऑब्जर्वेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं, 4x4 का सिमेट्रिक था, 30 क्वेश्चन थे और 6 मिनट का टाइम भी वहाँ पर मिला था। नेक्स्ट है फील्ड इंडिपेंडेंस या इमीडिएट फिगर, 25 क्वेश्चन, 10 मिनट का टाइम है, ये भी सेम आया था। नेक्स्ट आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, 36 क्वेश्चन और वहाँ पे भी 15 मिनट ही मिले थे, कोई चेंजेस नहीं था, एक सेम रहा। नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट, 60 सेकेंड का ये टेस्ट होता है और मैक्सिमम आप 25 बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे जा के सर्च कर सकते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। एग्ज़ाम में जो आपको लेवल होगा क्वेश्चन का, वो टेस्ट 2 फिगर फॉर्मेशन और टेस्ट 4, इन दोनों में आपको हार्ड लेवल का आएगा। और एक अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़, की टेक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसे कम से कम 2 सेट बनाए गए हैं जिसमें कि डिफ़िकल्टी लेवल को हार्ड रखा गया है दोनों टेस्ट के लिए। तो इसका भी फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये ग्राफ के थ्रू मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पर्सनालिटी टेस्ट का वेटेज क्यों है, इस चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये हैं हमारे पास आउट स्टूडेंट, जिसको कि आप सभी लोग देख सकते हैं, GMRC 1.0 के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये हैं हमारे GMRC 2.0 के सेलेक्टेड कैंडिडेट। ये है महा मेट्रो गुजरात, महा मेट्रो जो है वहाँ पर का, आपको पुणे का SCTO के पास आउट कैंडिडेट। उसके अलावा NCRTC में भी सेम मेट्रो एग्ज़ाम के टेस्ट होते हैं, आप उसके स्टूडेंट्स के सारे डाटा देख सकते हैं।
UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वहाँ के सक्सेस कैंडिडेट्स का डाटा देख सकते हैं। अभी रिसेंटली कोंकण रेलवे रहा था हमारा, उसके अलावा बाकी रहते। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न होते हैं तो आप 8826901833 पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपडेट ले सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप ले सकते हैं। अगेन मैं बोलूँगा कोर्स परचेज़ करें, ज्वाइन करें, आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। तो थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सअप ऑन 8826901833 और डाउनलोड द मोबाइल ऑफ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट एज वेल। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।